पिछले कई दिनों से जो है अवैध कॉलोनियां बताकर मकान और लोगों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं। इसी को लेकर आज पहली बार इकट्ठे हुए बीजेपी के तमाम पार्षद जो है करनाल के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं और तमाम पार्षदों की जो है इस समय डिप्टी कमिश्नर से एक गर्म माहौल में मीटिंग होती हुई नजर आ रही है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि लगातार सुबह भी जो है उन्होंने नगर निगम कार्यालय में पहुंचकर काफी ज्यादा हंगामा किया था, डीटीपी का घेराव किया था कि किस तरह से एक गलत तरीके से जो है जिन लोगों ने पुरानी बिल्डिंगें बनाई हुई है, पुराने मकान है, पुरानी दुकानें हैं, उनको तोड़ दिया जाता है। तो उसको लेकर जो है यहाँ पर आज मीटिंग चल रही है और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। जो करनाल के डिप्टी कमिश्नर है निशांत कुमार यादव, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मीटिंग जो है पार्षदों के साथ हुई है और क्या कुछ इसका आश्वासन दिया गया है ताकि भविष्य में इस तरह का ना हो। कम से कम की जो पुरानी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, किसी का साल पहले बनी, जब बन रही होती है तब अधिकारी वहां पर क्यों नहीं जाकर उनको नोटिस दे देते थे। जब पूरी बिल्डिंग बन जाती है तब प्रशासन का पीला पंजा वहां जाता है और उसको ढेर देता है, उसको गिरा देता है। हमारी आप सभी से अपील, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव से भी बातचीत करेंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। सभी पार्षदों के साथ जो है करनाल के डिप्टी कमिश्नर की एक मुलाकात हुई है और क्या कुछ इस मीटिंग में रहा, हमारी आप सभी से अपील, जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। पार्षद सभी जो है एक एक करके वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ समाधान निकला करनाल के डिप्टी कमिश्नर से भी जानेंगे। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय से देख सकते हैं जहां पर सभी पार्षदों की मीटिंग हुई है और किस तरह से क्या कुछ बातचीत निकली है कि किस तरह से बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा है, लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, लोगों की कॉलोनियों को जो है किस तरह से अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है। उसको लेकर पार्षद तमाम आज यहाँ पर मुलाकात करने पहुंचे थे। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं करनाल के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में जो है पार्षदों की मीटिंग होती हुई नजर। करनाल में लगातार अवैध कॉलोनियां बताकर जिस तरह से मकान और शोरूम तोड़े जा रहे हैं उसको लेकर जो है लोगों में लगातार गुस्सा जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पार्षदों ने भी आज एकजुट होकर अपनी आवाज उठाई, करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव से मुलाकात की और इस समय एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। करनाल के डिप्टी कमिश्नर जो है इस समय हमारे साथ मौजूद है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पार्षदों की नाराजगी कहीं ना कहीं कुछ जायज है क्योंकि लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि आप जनप्रतिनिधि है और उनकी बिल्डिंगें तोड़ दी जाती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप सुबह 7, 7:30, 8 बजे कार्रवाई हुई है, इस पर क्या कहेंगे? आज नगर निगम ऑफिस की तरफ से और जो हमारे डीटीपी हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के, उनकी तरफ से एक जॉइंट डिमोलिशन ऑपरेशन हुआ जिसमें कुछ कॉलोनीज़ में मकान और शोरूम्स तोड़े गए। उसके बाद अभी हमने इवनिंग में नगर निगम की तरफ से मेयर, कमिश्नर साहब और जो हमारे सभी पार्षद साहिबान थे उनके साथ एक बैठक की और उस मीटिंग में इनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशंस आई थी, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी सुना पूरे तरीके से। इसका जो फाइनल कंक्लूजन निकला वो है कि इसका कोई सिस्टमिक तरीके से हल निकाला जाए, क्योंकि नगर निगम ने लगभग 44 कॉलोनीज ऐसी हैं शहर में जिनको रेगुलराइजेशन के लिए सरकार को भेजा हुआ है। तो उस पे अगर सरकार या तो रेगुलराइजेशन पे सरकार से हम बात करेंगे कि या तो उनको सीधा तुरंत रेगुलराइज कर दें या कोई इस तरह का प्रावधान जो है नॉर्म्स में डाल दिया जाए कि जो कॉलोनी जो रेगुलराइजेशन के सभी नॉर्म्स पूरी करती हैं लेकिन फॉर द टाइम बिंग रेगुलराइज नहीं हुई हैं, वहाँ अगर कोई अपना डेवलपमेंट चार्जेस पे करके और कोई पीनल चार्जेस पे करके नक्शा पास करवाता है और नक्शे के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करता है तो वो उसको अलाउ कर दिया जाए। तो उसके लिए हम सरकार से बात करेंगे और उससे आई थिंक ये जो मेजर इशू है ये सुलझ जाएगा। हर बार ही कहा जाता है कि कोई कॉलोनी टूटती है तब कहा जाता है कि इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा, वो लेकिन समाधान नहीं निकलता है, वो फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर दोबारा से कोई कॉलोनी टूटती है, मामला गर्म होता है, पार्षद आता है, मीडिया आते हैं, तब फिर कहा जाता है कि समाधान निकाला जाएगा। लेकिन जिनका मकान, जिनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर उनका मकान या दुकान उन्होंने बनाई वो टूट गई, तो उनसे कौन पूछेगा जाके कि क्या हुआ? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये एक बड़ा नेक्सस सा बना हुआ है और इसमें काफ़ी समय से जब इलीगल कंस्ट्रक्शंस शुरू होने होते हैं तब से लेकर के और अंत तक की प्रक्रिया है जिसमें ये धीरे धीरे करके पनपती हैं इलीगल कॉलोनीज़। तो इसमें एक तो हमारी तरफ से अब ये बिल्कुल सख्ती रहेगी कि जितने भी डेवलपर्स हैं जो इलीगल कॉलोनीज़ डेवलप करते हैं उन पे प्रशासन की तरफ से पूरा शिकंजा कसा जाएगा। तो उसमें जितने भी डेवलपर्स हैं उनके या तो तोड़ने में सबसे पहले उनके ऑफिसेज, जो भी कॉलोनी की सड़कें हैं, सीवर लाइंस हैं, वो सारी तोड़ी जाएंगी। दूसरा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा करके उनको अरेस्ट। सर, जो ठग हैं या शातिर हैं वो तो आगे चलते हैं, प्रशासन से भी आगे चलते हैं। 21 नवंबर को जो है एक पोर्टल तैयार होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर तैयार होता है नगर निगम का, और 22 नवंबर को उसमें हैकर आ जाता है। आपने देखा होगा कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट घोटाला सामने आया। 21 को तो तैयार हुआ, 22 को वो उसमें शामिल हो गया और जानकारी है कि तहसील में घूमने वाले कुछ दलाल हैं जिनके कारण जो है इसको घोटाले को अंजाम दिया गया है, जिसमें कुछ तहसील के जुड़े हुए लोग और नगर निगम के भी लोग हैं। अब लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या उस घोटाले में कहीं ना कहीं जो असली कल्प्रिट हैं वो पकड़े जाएंगे या नहीं होगा उनके ऊपर कार्रवाई? बिल्कुल पकड़े जाएंगे। इसमें कुछ लोग चिन्हित भी हुई हैं। पुलिस की जो जांच है वो डेली बेसिस पे मैं खुद भी मॉनिटर कर रहा हूँ
और उसमें जो जिन कल्प्रिट्स का अभी नाम आया है, दोषियों का नाम आया है, उन पे सख्त कार्रवाई होगी। और इसमें जो भी फ्रॉड तरीके से नो ड्यू सर्टिफिकेट दिए गए या कोई इलीगल टेम्परेरी प्रॉपर्टी आईडीज़ बनाई गई, उसके बेसिस पे जो रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, हमने ऑलरेडी उनको आइडेंटिफाई करा के उन रजिस्ट्रियों को कैंसिल करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। उनमें जिन जिन जो सेलर्स और बायर्स हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराने की प्रोसेस शुरू हो गई है, क्योंकि अगर किसी ने इलीगल तरीके से अपनी प्रॉपर्टी बेची है तो इसका मतलब वो भी उतना ही दोषी है, तो उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई करने की प्रोसेस शुरू कर दी है। जब से नया पोर्टल बना है, इन जनरल सब लोगों का मानना है और ये बिल्कुल ठीक बात है कि अवैध कॉलोनियों में या इस तरीके जो चीज़ें होती थी वो बंद हो गई हैं। कोई अगर सिस्टम को हैक करके या कोई गलत तरीके से करके उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो हम तुरंत जो है एफआईआर दर्ज करेंगे, कार्रवाई कराएंगे, सारी की सारी ऐसी रजिस्ट्रियों को रद्द किया जाएगा। तो जो भी लोग इस भुलावे में हैं कि कोई गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा लेंगे, तो ये बिल्कुल उसमें भुलावे में ना आए, तुरंत उन रजिस्ट्रियों को रद्द करके दोनों पक्षों के खिलाफ रजिस्ट्रियां अगर रद्द होती हैं तो नुकसान तो आम आदमी का ही होगा, गरीब आदमी का ही होगा जिसने मकान है उसकी रजिस्ट्री कराई। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि 3 महीने से जो लोग इसको अंजाम दे रहे थे उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? पर्चा दर्ज हुआ है, नंबर सामने आ चुके हैं, पता चल चुका है वो कौन लोग हैं, लेकिन उनको उठाया नहीं गया, वो अभी भी उनके बीच में जाके घूम रहे हैं। वो तब तक तो उसको कहीं ना कहीं वो जो सबूत है उनसे छेड़छाड़ की जाएगी, उनको खत्म कर दिया जाएगा। इस पे रेगुलरली मेरी एसपी साहब से भी और जो कंसर्न इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनसे मैं टच में हूँ। जल्दी ही 1-2 दिन में ही अरेस्ट की प्रोसीजर शुरू कर देंगे। पुलिस रिमांड पे लेकर के और जो दोषी हैं उनसे पूछा जाएगा कि किस किस की इसमें इन्वॉल्वमेंट है और उसके बेसिस पे सख्त कार्रवाई करेंगे। कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर नगर निगम का या किसी अन्य विभाग का पाया जाता है इसमें संलिप्त, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डीड राइटर जिसने इस तरह की लीगल डीड्स लिखी, उनका लाइसेंस वगैरह रद्द करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। एक स्पष्ट मैसेज इसके जरिए देंगे कि जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में संलिप्त है उनको बिल्कुल किसी तरीके से नहीं पीला पंजा फिरता है, लोग वहां पर जाते हैं तो लोग रजिस्ट्रियां हाथ में दिखाते हैं, इंतकाल दिखाते हैं, बिजली का मीटर दिखाते हैं और जो सीवरेज सिस्टम होता है वो दिखाते हैं। तो ये कैसे सारा कुछ मिल जाता है? जब वहां पर कोई एग्रीकल्चर की तो रजिस्ट्री नहीं हुई, एक प्लॉट कटा वहां पर 100 रजिस्ट्रियां हुई हैं, तो तहसील में रजिस्ट्री क्यों की जाती है उनकी? देखिए, जो नवंबर में पोर्टल में चेंजेस हुए हैं उससे पहले कुछ लूप होल्स थे सिस्टम में, जिनका जो ये इस तरह के लोग हैं, इलीगल कॉलोनी डेवलपर्स हैं, इन्होंने फ़ायदा उठाया। नवंबर ऑनवर्ड्स वो लूप होल ख़त्म कर दिए गए हैं। आप सब लोगों को मालूम होगा कि लगभग महीने भर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बाधित रही थी क्योंकि पोर्टल में चेंजेस किए जा रहे थे। अब हर एक चीज़ को जो है डबल ट्रिपल लेयर सिस्टम से बनाया गया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि इस तरह की इलीगल चीज़ें ना हों। और अब चूंकि इस तरह की रजिस्ट्रियाँ होनी बंद हो गई हैं, तो आने वाले समय में हमें इसका असर देखने को मिलेगा कि इलीगल कॉलोनीज कटनी जो है, एटलीस्ट वहाँ पे रजिस्ट्रियाँ नहीं मिलेंगी। कोई भी ये क्लेम नहीं कर पाएगा कि मेरी इलीगल कॉलोनी में ओनरशिप है। सर, आप खुद कह रहे हैं कि नवंबर से पहले ये सारा गलत काम हुआ, इलीगल काम हुआ, लेकिन जिन लोगों ने इलीगल काम किया, चाहे वो कॉलोनाइजर्स थे, चाहे प्रॉपर्टी का काम करने वाले थे, या तहसीलदार थे, या तहसील के अधिकारी थे, उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं हुआ इतने महीने में? उनके नाम क्यों नहीं सामने आए? उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई? इसमें जो तहसील के अधिकारी थे उनकी तो सरकार ने पूरे हरियाणा में एक जांच इंस्टीट्यूट की थी और उसमें जो संबंधित संभागीय आयुक्त हैं, डिविजनल कमिश्नर्स हैं, उनको इंक्वायरी दी गई थी कि वो अपने अपने संभाग में हर एक तहसील में इस चीज़ों की जांच करें। वो जांच रिपोर्ट करनाल ज़िले की भी और बाकी हरियाणा के सभी ज़िलों की जा चुकी है और वो अभी सरकार के लेवल पे कंसिडरेशन के लिए लंबित है। इसके अलावा जितने डेवलपर्स हैं, हमने बाकायदा, चूँकि ये पिछले 1-2 महीने से ये चीज़ इलीगल कॉलोनी वाली ज़्यादा छिड़ी है, तो जो मेन डेवलपर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो बार बार उनका जिनका धंधा ही है इलीगल कॉलोनी डेवलप करना, उनको हम तुरंत अरेस्ट करने की प्रोसेस में उनको वॉच कर रहे हैं। उनको भी पुलिस रिमांड पर लेके सबकी जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको हम उठाएंगे। सर, काफी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है इस मामले के अंदर जो इलीगल कॉलोनियस काट रहे थे, लेकिन उन पे आज तक एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया सर उसमें, और कई तो इस समय फरार हो चुके हैं, देश भी छोड़ चुके हैं। सर, ऐसे लोग हैं जो, उनके लिए क्या रहेगा? इनमें जल्द ही 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो इलीगल कॉलोनी जितनी भी कटी हैं, जिन्होंने ना तो सरकार से लाइसेंस लिया हुआ है, या लाइसेंस लिया है तो उनका लाइसेंस बाद में रद्द हो गया, और ना ही ईडीसी आईडीसी चार्जेस नगर निगम को या टीसीपी डिपार्टमेंट को दे रखे। एक तो हमने यहाँ प्रोसेस ये शुरू कर दी कि उनको उनकी जो रिकवरी की प्रोसेस शुरू की है अभी हाल ही में, कि जितना भी उनके चार्जेस ड्यू थे सरकार की तरफ से वो रिकवर किए जाएं। तो उसके लिए अगर उनकी प्रॉपर्टी ऑक्शन करके सेल करनी पड़े तो वो सेल भी करेंगे। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि जितने भी डेवलपर्स हैं इनकी पे हमारा वर्कआउट शुरू हो गया है, तो इसमें जितने भी लोग कल्प्रिट्स हैं इनको तुरंत आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आने वाले समय में इन पे तुरंत सख्ती से कार्रवाई। सर, एक सवाल ये था कि कुछ ना गरीब लोगों के सर मकान गिरा दिए गए हैं, छत भी नहीं थी, सिर्फ शेड डाले हुए थे, उनको सर कोई ऐसी योजना है हरियाणा सरकार की कि कहीं कंपनसेशन मिल सके? सर देखिए, इसमें अभी प्रेजेंटली तो कंपनसेशन की कोई योजना नहीं है, क्योंकि जो इलीगल कॉलोनी में मकान बने हैं वो एक तरीके से बिल्कुल अनाधिकृत हैं और उसमें सरकार उनको रिकॉग्नाइज नहीं करती।
तो और ना ही कोई प्राकृतिक आपदा से वो घर गिरे हैं। तो उस तरीके की अभी तो कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे लोगों से मैं आप मीडिया के साथियों के ज़रिए आग्रह करना चाहूँगा कि करनाल के जितने भी लोग हैं, जनता है, कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें तो 2 बारी, क्योंकि वो अपनी जीवन भर की पूंजी उसमें लगा रहे हैं, तो एक बार डबल अश्योर हो जाए, जांच लें कि वो प्रॉपर्टी सही तो है। आप अगर किसी भी तहसील में, करनाल जिले की किसी भी तहसील में रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो बाहर ही आपको बोर्ड लिखेगा कि कौन कौन सी लीगल कॉलोनीज़ हैं और कौन कौन सी इलीगल कॉलोनीज़ हैं। तो उससे कंफर्म कर लें, तहसील के ऑफिशियल से कंफर्म कर लें, नगर निगम के अधिकारियों से कंफर्म कर लें, सोच बूझ समझ करके ही। देखिए, आप अपनी जीवन भर की पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ के ही इन्वेस्ट करें। कई बार हम सस्ती जगह देख करके लालच में आ जाते हैं और ये चीज़ें वेरीफाई करने की बजाय तुरंत इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उससे बचें। कहीं ना कहीं ये दोहरी जिम्मेदारी है, प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, साथ में लोगों को भी साथ देना पड़ेगा, लोगों की भी जिम्मेदारी है। अगर वो लोग जागरूक हो जाएंगे तो फिर किसी भी कॉलोनाइजर की हिम्मत नहीं होगी कि कोई इलीगल कॉलोनी काटे। सर, एक मुहिम की बड़ी बात आ रही है कि लोग कहते हैं कि प्रशासन एक मुहिम चलाए, हमें बताए कि हम कौन कौन से एरिया के अंदर अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। सर, काफी लोगों ने हम लोगों से बात की। सर, इसके लिए कोई अभियान चलाया जा सकता है? सर बिल्कुल, जितनी भी इलीगल कॉलोनीज प्रोमिनेंट हैं शहर की, मैं एक प्रेस नोट के जरिए कल ही मीडिया में इसको जारी कर दूंगा, जिसके तहत ये बताया जाएगा कि ये प्रोमिनेंट इलीगल कॉलोनीज हैं। इन कॉलोनीज में आप अपना घर मकान ज़मीन ना खरीदें और ना ही बनाएं। इसके अलावा जो लीगलाइज्ड कॉलोनीज कटी हैं, डेवलपर्स ने डेवलप की हैं, उसकी भी सूचना मीडिया के जरिए दे देंगे हम, ताकि लोगों को उस तरह की सूचना मिले। दूसरा, मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि अगर किसी के नज़र में ये बात आती है कि कहीं लीगल कॉलोनी कट रही है या कोई घर बना रहा है, तुरंत प्रशासन को सूचना दें, क्योंकि कई बार ये शिकायत आती है कि कॉलोनी बन गई, लोगों ने प्लॉट खरीद लिए, घर बनने लग गए, उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। तो इसमें अगर लोगों के सूचना में पहले लोगों के नॉलेज में आती है तो वो हमें सूचना दें, तुरंत उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन। जी, धन्यवाद। ठीक है। तो ये तस्वीरें समय आप देख रहे थे करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव। और अहम सवाल, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव से हमने बातचीत की। हालांकि उन्होंने माना कि किस तरह से नवंबर से पहले जो है ये इलीगल कॉलोनीज का जो है एक रैकेट चला करता था, तहसील में रजिस्ट्रियां होती थी, लेकिन हमने उनसे सवाल जरूर पूछा कि नवंबर से पहले जब ये जो रैकेट चला करता था, जिसमें कुछ कॉलोनाइजर्स से तहसील ऑफिस के कार्यालय थे, उनके खिलाफ आखिरकार क्या कार्रवाई हुई है। उनका कहना था कि जांच, एक रिपोर्ट बनाकर जो है हरियाणा सरकार को भेज दी गई है, अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये सब कुछ सिस्टम चल रहा था, जब प्रशासन को पता चल जाता है, लेकिन उसके बाद तो कम से कम कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अब कई महीने हो चुके हैं, अब तक ना ही उन कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई है जिन्होंने अवैध कॉलोनियों में ये प्लॉट्स जो है काट कर जो है बेच दिए, या उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने वहां की रजिस्ट्रियां कर दी। हालांकि हमने हर सवाल जो है करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव से जरूर पूछा। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करेगा, क्योंकि आम आदमी से जुड़ी खबर है और करनाल के डिप्टी कमिश्नर ने यह साफ कर दिया कि भविष्य में कोशिश की जाएगी और भविष्य में इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा ताकि आम आदमी का नुकसान इस तरह से ना होने पाए। हमारी आप सभी से अपील, पल पल की अपडेट जो है आम आदमी से जुड़ी हुई, और इन अवैध कॉलोनियों में जो सिस्टम ये सारा हो रहा है, गरीबों के आशियाने तोड़े जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं, इससे जुड़ी हर खबर हम आपको सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हर आम आदमी तक ये खबर जरूर पहुंचे। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।